स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें बोला गया है कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स के रेशियो जो है 12:17:25 है। ओके, और उसने पेरीमीटर भी दे दी और हमसे एरिया ऑफ ट्रायंगल जानना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी तीनों साइड्स निकालेंगे। तीनों साइड्स निकालने के बाद हम लोग पिरोन्स फॉर्मूला का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे। तो लेट द साइड्स जो है, लेट द साइड्स ए बी इज इक्वल टू, देखो इसमें रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो ऑफ साइड, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, वो हमें दे रखा है 12:17:25। तो ए बी जो है, ए बी हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 12k या 12x। देखो रेशियो में जो भी कॉमन फैक्टर होता है हम लोग उसको h या k मान सकते हैं, ठीक है ना। हम डायरेक्ट ए बी को 12 नहीं लिख सकते, ओके, क्योंकि ये रेशियो कब बना है, कोई ना कोई कॉमन फैक्टर सभी को डिवाइड करके गया होगा, और वो कॉमन फैक्टर हम लोग k मान लेते हैं। ओके, ए बी इज इक्वल टू 12k, बी सी, ठीक है ना, बी सी हम लोग मान लेते हैं 17k, और क्या रह गया हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू हो गया 25k। अब उसने पेरीमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब पेरीमीटर हमारी हेल्प करेगी k की वैल्यू निकालने में। अगर किसी तरह हमारे पास k की वैल्यू आ जाए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। तो k की वैल्यू निकालने के लिए सेंटीमीटर में कर देते हैं, क्योंकि पेरीमीटर जो है सेंटीमीटर में दे रखी है। k की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालनी पड़ेगी। तो पेरीमीटर हमारे पास कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, ऑल साइड्स का सम, पेरीमीटर हो गया 12k प्लस 17k प्लस 25k। ओके, इन सभी को अगर आप लोग जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 54k, कितना हो गया 54k। लेकिन पेरीमीटर जो गिवन है वो कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, 540 सेंटीमीटर, यस, ठीक है ना। तो ये भी पेरीमीटर हमने निकाल लिया। अब ये पेरीमीटर गिवन है, तो दोनों पेरीमीटर एक ही ट्रायंगल के है, तो इक्वल तो होना ही पड़ेगा इनको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 554k जो हमने पेरीमीटर निकाली थी इज इक्वल टू गिवन पेरीमीटर भाई। इससे क्या होगा, k की वैल्यू मिलेगी, 54 को डिवीजन में भेज दो, मल्टीप्लाई में है ना, कितने पे 10 पे कैंसिल, तो k इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। अगर k की वैल्यू आ गई तो हम लोग सारी साइड्स इजीली निकाल सकते हैं। k की वैल्यू पुट करेंगे भाई, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो a भी हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 10 मीन्स 120 सेंटीमीटर। इसी तरह BC हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 इंटू k की वैल्यू कितनी है, 10, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 170 सेंटीमीटर। इसी तरह AC हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 25 इंटू 10 मीन्स 250 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो चलो अब क्या करना है, हमें एरिया निकालना है स्टूडेंट्स। तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता ही है, पिरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालने होते हैं। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ऑल साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, S इज इक्वल टू ऑल साइड्स का सम मीन्स 120 प्लस 170 प्लस 250 डिवाइडेड बाय कितना, 2। तो S इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो सेमी, हालांकि पेरीमीटर दे भी रखी थी, ये रही 540, आप डायरेक्ट यूज करो, अदरवाइज आप इनको जोड़ोगे तो जोड़ दो, 540 यानी बाय 2। तो S इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 270 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हमारे पास, S माइनस पहली साइड, S माइनस दूसरी साइड और S माइनस तीसरी साइड स्टूडेंट्स। तो S कितना है, सेमी पेरीमीटर 270, S माइनस मीन्स 270 माइनस पहली साइड कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स हमें, लेट 120 है। देखो तीनों साइड्स को बारी बारी माइनस करना है, किसी को पहले पीछे किसी तरह माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस किसी को डबल माइनस नहीं करना और किसी को छोड़ना नहीं। 270 माइनस सेकेंड साइड मीन्स 170 ले लेते हैं, 270 माइनस थर्ड साइड मीन्स 250 ले लिया हम लोगों ने, स्क्वायर रूट। तो 270
हाँ जी, 270 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 150, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 270 में से कितना बचेगा 100, और 270 में से 250 जाएगा, मीन्स कितना बचा 20 बचा स्टूडेंट्स। स्क्वायर रूट को सोल्व करने के आपको पता है ये दो तरीके होते हैं, एक लॉन्ग मेथड और दूसरा पेयर बनाएंगे, पेयर में से एक एक वैल्यू बाहर आ जाएगी हमारे पास। तो 270 के फैक्टर हम लोग क्या बना सकते हैं, वैसे तो प्राइम फैक्टर बहुत बन जाएंगे, बट मैं इसको 9 से ही कर रहा हूं। ओके, 9 3 जा, ओके, तो हमारे पास 270 के जो फैक्टर बना रहा हूं मैं, वो बना रहा हूं 9 इंटू 30। इसी तरह 150 के फैक्टर में बना रहा हूं 30 इंटू 5। 150 के क्या बना दिए 30 इंटू 5, 35 का कितना होगा 150 होगा। 100 के 10 इंटू 10 बना देते हैं, चलो भाई। और 20 के भी क्या बना देते हैं 10 इंटू 2 बना दिए, 20 के क्या बना दिए 10 इंटू 2। ठीक है स्टूडेंट, अब पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। देखो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, 30 का पेयर बन रहा है तो क्या बाहर निकलेगा 30। ओके, 10 का पेयर बन रहा है तो क्या बाहर निकलेगा 10। अंदर अब वैल्यू कौन कौन सी रह गई हमारे पास, एक तो 5 रह गया, ओके, और 5 2 जा कितना कर लेते हैं 5 2 जा 10 इंटू 10, तो एक और पेयर बन गया। इसमें से भी हमारे पास क्या बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 बाहर आ जाएगा। 3 3 जा 900 इंटू, इनकी मल्टीप्लीकेशन आ गई 900 इंटू क्या है हमारे पास 10, तो हमारे पास कितना आ गया 9000 सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। स्टूडेंट्स उसने रेशियो दे रखा था, हम लोगों ने क्या किया x ले लो या k ले लो, साइड एक मान ली 12x, दूसरी 17x और तीसरी 25x। उससे पेरीमीटर हमारे पास 54x आनी चाहिए, है ना। ठीक है, k लिखा था, मैं x यूज कर रहा हूँ, 54x आ गई। तो उससे क्या हुआ, हमें x की वैल्यू मिल गई, या k की वैल्यू कह लो। k की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, x की वैल्यू को पुट करोगे तो आपको सारी साइड्स मिल जाएगी। साइड्स मिलने के बाद आपको पता ही है। थैंक यू स्टूडेंट।